जय श्री कृष्ण दोस्तों आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में एक सेकेंड मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, जो इनकम टैक्स में जो मेन कंप्यूटेशन है वो हेड्स की है। हेड्स ऑफ इनकम है ना, हेड्स ऑफ इनकम। सर कितने हेड हैं इनकम टैक्स में? 5 ही हैं, कोई ज़्यादा तो है नहीं। गिनती के 5 हैं। सबसे पहला क्या है सर? सैलरी हेड की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन पीजीबीपी, कैपिटल गेन। और जो कहीं कवर नहीं होता वो यहाँ आ जाता है। जो कहीं कवर नहीं होता वो आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो हमने हाउस प्रॉपर्टी वाला फिनिश किया अभी तक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीजीबीपी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पीजीबीपी। तो दोस्तों, हम आज से अपना शुरू कर रहे हैं पीजीबीपी हेड की इनकम। सर पीजीबीपी क्या है? जो आप प्रॉफिट या फिर गेन हुआ है आपको ना, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर इस हेड को पढ़ने का मोटिव ही यही है कि अगर कोई इंडिविजुअल या पर्सन बिजनेस करता है तो उसको टैक्स कैसे किया जाए। आपके सिलेबस में इंडिविजुअल की कंपटीशन है तो इसलिए हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। अगर कोई एक इंडिविजुअल बिजनेस भी कर रहा है, उस बिजनेस की इनकम को टैक्स कैसे करेंगे सर, वो मुझे सिखाओ। और वो ही सीखने के लिए हम पीजीबीपी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। पीजीबीपी के हेड के बारे में समझेंगे कि कौन कौन सी इनकम को कैसे कैसे टैक्स करें, कैसे कैसे डिडक्शन ले सकते हैं। और ये आपके सिलेबस में लेसन नंबर 9 है। लेसन नंबर 9 है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखा कि भाई सेक्शन 22 वहाँ बता रहा था कि बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, ऐसे ही यहाँ पे सेक्शन नंबर 28 है जो बेसिस ऑफ चार्ज बताएगा कि किस किस इनकम के हम टैक्स करेंगे। सबसे पहले वही जानते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है, इसमें हमने ये फिनिश कर लिया। अब हम चल रहे हैं लेसन नंबर 9 पे, पीजीबीपी पे। ठीक है, तो अब हम पीजीबीपी पे आ जाते हैं। ये है दोस्तों, ये अपना लेसन नंबर 9 है जिसे हम शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का जिसे हमें कवर करना है। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन नंबर 28, फिर स्कीम ऑफ बिजनेस डिडक्शन और अलाउंसेस की बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारे खर्चे भी तो होते होंगे, उनका डिडक्शन कैसे मिलेगा। एक्सपेंसेस अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर सेक्शन 30 to 35, ये 5 सेक्शन है जो खर्चों के बारे में बात करेगा कि सर अगर ये सारे खर्चे किए तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर अदर डिडक्शन है सेक्शन 36 है, जो इन 5 सेक्शन में कवर नहीं होंगे वो 36 में खर्चे का डिडक्शन हो जाएगा। जनरल डिडक्शन है 37, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, स्पेशल डिसअलाउंसेज, कुछ ऐसे खर्चे जो डिसअलाउ हो जाएगा। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40A, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40A, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी आपकी पेमेंट करनी थी आपने नहीं किया तो उसके बारे में। टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न कब फाइल करें, डीम्ड प्रॉफिट, टैक्सेशन ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम और इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो हम इस लेसन नंबर 9 प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में हम पढ़ेंगे। बहुत ही धीरे से, बहुत ही रिलैक्स मोड में पढ़ेंगे, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं। और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्शन 28 बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन ये बताता है कि सर इस वाले हेड का दायरा कितना है, बाउंड्री क्या है, कहाँ तक इसकी कवरेज है। जैसे हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो पहला हेड हमने पढ़ा उसमें बेसिस ऑफ चार्ज में ही पता लग गया था कि सर ये 3 चीज़ें ही हैं। ठीक है ना, कि आप उसके ऑनर होने चाहिए,
लैंड के बिल्डिंग के साथ साथ लैंड पे भी इनकम हो रही है वो, और प्लस वो बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ें थी बेसिस ऑफ चार्ज में। ऐसे ही सेक्शन 28 बताएगा कि कौन कौन सी इनकम होगी तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में कंसिडर किया जाएगा और उसको यहाँ इनकम कंप्यूट करके हम टैक्स करेंगे। तो पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 28 द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कौन कौन सी इनकम है सर? पहला, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई भी आप प्रोफेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई सीए है, कोई सीएस है, कोई सीडब्ल्यू है, ये प्रोफेशनल इनकम लेते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, तो ये उनका यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। कंप्यूटेशन इस हेड में होगी। एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट्स ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 28(2), मतलब कोई कंपनसेशन मिल रहा है, कोई पेमेंट मिल रही है किसी भी काम के बदले, तो वो यहाँ पे कंप्यूटेशन हो जाएगी। इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड, कोई भी व्यापार किया, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। अपने ही मेंबर के लिए अगर आपने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी है, कोई एसोसिएशन है अपने ही मेंबर को कोई काम करके दे रहा है, कोई ट्रेड यूनियन है, इस तो यहाँ पे इनकी इनकम कंप्यूट हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंसेंटिव अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं कि भाई आप इतने का माल एक्सपोर्ट कर दो, दूसरे कंट्री में गुड्स को भेज दो, हम आपको इंसेंटिव देंगे। टोटल आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका 5% ये इंसेंटिव, 2% ड्यूटी ड्रॉबैक, 3% ROSL, बहुत टाइप के इंसेंटिव उनको मिलते हैं। लाइसेंस के रूप में इंसेंटिव दे देते हैं, तो वो सारे के सारे इस वाले हेड में उसकी कंप्यूटेशन हो जाएगी, इनकम की हो जाएगी। नाउ फिफ्थ, एक्सपोर्टर को इसलिए बेनिफिट दिए जाते हैं कि दोस्तों क्योंकि वो फॉरेन करेंसी ला रहे हैं ना इंडिया में। एनी प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ये ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम पहले के टाइम में हुआ करती थी, जिसमें अगर आप उसको बेच रहे हो, उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ टैक्स कर देंगे। एनी प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, ये भी पहले हुआ करती थी। ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट इंसेंटिव के तरीके से ही है, ये भी उस सर्टिफिकेट को लोग बेच देते थे, ट्रांसफ़र कर देते थे, उसके बदले उनको प्रॉफिट होता था, वो यहाँ PGPP में आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन। बिजनेस करने से, प्रोफेशन करने से अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई परक्यूजिट मिल रहा है, मतलब परक्यूजिट भी एक तरीके से बेनिफिट ही है, लिखा है ना बेनिफिट और परक्यूजिट बात बराबर ही है, चाहे वो मनी में कन्वर्टेबल है या नहीं, वो यहाँ आ जाएगा। नाउ एट्थ, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, कोई पार्टनर है फर्म से, उसको ये पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन है, रेम्युनरेशन है, तो PGBP में उसको कंप्यूट करेंगे। 9, एनी सम रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन एनी बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, etc। मतलब ये कि अगर आप कोई काम ना करने के बदले पैसे चार्ज कर रहे हैं, आपको ये बता दिए भैया तुम मेरे कंपटीटर हो, तुम ये काम मत करो, बदले में ये पैसा ले लो। जैसे कि मान लो कि व्हाट्सएप को फेसबुक ने परचेज़ कर लिया, तो व्हाट्सएप को मना कर दिया ना, अब तुम ये काम नहीं करोगे, फेसबुक के अंदर आ गया ना वो, तो ना करने के बदले जो पैसा मिल रहा है ना, वो भी उसकी बिजनेस इनकम है। नो हाउ है, कोई फार्मूला है, पेटेंट है ना, कि भाई ये सब हमने तुमसे खरीद लिया, अब तुम किसी से शेयर मत करना, तो ना शेयर करने के बदले आपने किसी से फॉर्मूला खरीद लिया और उसको कंडीशन डाल दिया कि ये फॉर्मूला तुम किसी और से शेयर नहीं करोगे, तो शेयर ना करने के बदले जो आप पैसा दे रहे हो ना, वो उसकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। या आप किसी से ले रहे हो कि मैं ये फॉर्मूला किसी और से शेयर नहीं करूँगा, बदले में मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वो आपकी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम होगी। 10, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ये होती है कि कंपनी बड़े बड़े डायरेक्टर्स की, मैनेजिंग डायरेक्टर की इंश्योरेंस करा लेती है, और अगर उसमें कोई पैसा मिल रहा है तो फिर वो बिजनेस इनकम हो जाएगी। Any sum received or receivable or in cash and kind on account of any capital asset other than land or goodwill or financial instrument being demolished, destroyed, discarded, transferred, it whole of the expenditure on such capital asset has been allowed deduction under section 35 AD। मतलब 35 AD क्या है? 35 AD में साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं। अगर आपको उस टाइप की प्रॉपर्टी पे डिडक्शन आप पहले ही ले चुके हो और अब आप उसको बेच रहे हो या उस पर कोई पैसा मिल रहा है, खर्च कर रहे, मतलब उसको ख़त्म करो, उसके बदले कुछ पैसा मिल रहा है ऐसे एसेट पे जिसका डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो आप, तो फिर यहाँ पे इनकम
कंप्यूट हो जाएगी। और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसे शेयर्स और ट्रेडिंग और डेरिवेटिव में जो ट्रेडिंग्स होती हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई इनकम है तो उसको भी जो हम टैक्स यहाँ कर देंगे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मान के। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन शेयर्स और ट्रेडिंग या डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये 12 पॉइंट हैं। इन 12 में अगर आप फॉलो करते हैं तो पीजीपीपी की बात होगी, नहीं तो नहीं। जैसे जी मैंने घर बेच लिया, वो यहाँ है ही नहीं इन 12 में, तो वो तो कैपिटल गेन की बात है, ठीक है। तो सर मैंने लॉटरी खेल लिया, लॉटरी भी नहीं, तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात है। तो बस इन 12 पॉइंटों को लेके आगे बढ़ेंगे कि ये सर इन 12 पॉइंटों में कोई फॉल कर रहा है तो सेक्शन 28 एप्लीकेबल हो जाएगा और पीजीबीपी के फिर सारे प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। अब देखते हैं 9.2 स्कीम ऑफ बिजनेस डिडक्शन और अलाउंसेस। सर बिजनेस में ना डिडक्शन मिलती है। बिजनेस में तो ऐसा है नहीं कि भाई 100 रुपये का काम किया है तो 100 रुपये मेरे प्रॉफिट है, उसमें 80-90 रुपये तो मेरा खर्चा ही है, तो वो खर्चे घटाने का राइट तो होना चाहिए। सारा का सारा खेल खर्चे घटाने का ही है। पीजीपीपी में ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ेंगे कि आपको ये खर्चा मिल जाएगा, आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा, ये डिडक्शन मिल जाएगा, वो डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सेक्शन 28 डिफाइंस वेरियस इनकम। 28 ने तो बता दी ये सारी इनकम है जो पीजीपीपी में ले लेंगे, लेकिन सेक्शन 29 बताता है, वो बताता है कि मैं आपको डिडक्शन भी दूंगा, अलाउंसेस भी दूंगा 30 to 43D तक वाइल कंप्यूटिंग पीजीपीपी। जब भी पीजीपी इनकम कंप्यूट करोगे तो सेक्शन 30 से लेके 43D में जो भी कंप्यूटेशन है, जो भी डिडक्शंस है उसकी कंप्यूटेशन करेंगे और डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। नहीं तो 100 रुपये के काम पे मुझे 100 रुपये पे टैक्स देना पड़ जाएगा, मेरा तो 90 रुपये का खर्चा है जी, तो वो 90 रुपये के खर्चे के लिए हमें सेक्शन 30 से लेके 43D तक पढ़ना पड़ेगा। कौन से खर्चे का डिडक्शन कैसे ले सकते हैं वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस। सेक्शन 40, 40A, 43 भी गिव अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस विच आर नॉट डिडक्टेबल। लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो डिडक्ट नहीं होंगे, वो सेक्शन 40, 40A और 43B में दिया गया है। तो हम जो ये आगे के जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे उसका लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि सर आगे हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि इसका खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा, इसकी कंडीशन ये है। वो सारे हर सेक्शन में कुछ कंडीशंस फुलफिल करेंगे और डिडक्शन हम ले लेंगे। अगर डिडक्शन ना लेने दें तब तो भाई बिजनेस में तो मुनाफा ही लोग कितने 8 या 10% पे मुनाफे पे काम करते हैं, तो 90% का खर्चा तो मुझे डिडक्ट करने का राइट होना चाहिए ना। तो वही हम इन आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो आगे के सेक्शन जितने भी हैं एक्सपेंसेस अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, सेक्शन 30 to 35 कि कौन कौन से खर्चे बिजनेस इनकम में डिडक्शन के तौर पे मुझे मिल जाएंगे, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। वो देखेंगे दोस्तों कि क्या है। सेक्शन 30 क्या है, रेंट पेमेंट कर रहे हो आप, बिजनेस कर रहे हो भाई, रेंट का भी खर्चा होगा ना, रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, ये जितने भी खर्चे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर, उसके बारे में उसका आपने रिपेयर किया, इंश्योरेंस का खर्चा है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 31 है। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन अलाउंसेज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर प्रैक्टिकल भी पूछ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का डिडक्शन या डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन करके बताओ। तो सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन अलाउंस, ये डेप्रिसिएशन क्या है दोस्तों, कैसे इसकी अलाउंसेस मिलेंगी, कैसे डिडक्शन मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को सीखेंगे, कैसे डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मुझे बिजनेस इनकम में लेनी है और मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।